हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.7। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो डाली है, प्लीज़ उसको देखिए, तभी जाके आपको ये सारे चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे कि पहला ए है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो आप अगर रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये जो है वो राइट एंगल ही तो फ्रेम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। बी में है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होती है, तो बी भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है। सी है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर आपने स्क्वायर बनाया है, लेट्स सी मैंने एक स्क्वायर बनाया है यहाँ पे, ये इस तरीके से, इसके जो डायगोनल्स हैं क्या वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे? तो हाँ, आप देख सकते हैं ये इस पे परपेंडिकुलर ही तो है, ये वाला ये इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर सी है वो भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है। डी, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन। तो जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर का ही फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो उसके जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। ई है ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। क्या जो पैरेललोग्राम होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है? तो ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप देखोगे पैरेललोग्राम में एक काइट होता है, पैरेललोग्राम में एक काइट अगर आपने बनाया, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल होती है, तो सारी साइड्स तो एक जैसे नहीं है, दो पेयर जो होती है ना, ये इक्वल होंगी, ये, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ में क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स होती है ट्रेपेजियम की, वो पैरेलल है क्या, ये इसने पूछा है, तो नहीं, इसमें भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चैप्टर 5.7 कर लिया। आई होप आपको क्लियर, चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने गिव रीजंस बताने हैं। ए का, ये स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्या हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल सोच सकते हैं? तो एज यू नो कि रेक्टेंगल जो होता है जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं, सबकी जो 90 डिग्री होती है, सब राइट एंगल्स होते हैं, एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। ठीक है, इक्वल लेंथ ही होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो ये रेक्टेंगल है वो स्क्वायर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो राइट डाउन, हेंस रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल एंड बिकम ए स्क्वायर। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखो जो मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हो कि रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बिकम ए स्क्वायर, है ना, जस्ट ये लिख सकते हो। क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में बताया। नाउ बी में इन्होंने पूछा है रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या आप रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम के जैसे सोच सकते हो? तो ये देखो, क्यों, जो पैरेललोग्राम होता है उनकी जो साइड्स होती हैं, जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, इनकी जो साइड्स हैं वो पैरेलली होती हैं, ये और ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, एंड इक्वल जो साइड्स पैरेलल होती हैं और जो उनके इंटीरियर एंगल होते हैं वो जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल एज ए राइट एंगल बिकम्स ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। सी, स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रोम्बस। क्या हम स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। अब गिव रीजंस देने हैं। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उसको लिख भी सकते हो, स्क्वायर बिकॉज राइट डाउन ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, है ना, जैसे कि मैंने ये बनाया, ऑल साइड्स इक्वल, है ना, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर आर इक्वल लेंथ। बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल इंटीरियर साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, 90 डिग्री की होती है, तो इक्वल ही है। रोम्बस विथ ईच एंगल एज ए राइट एंगल बिकम्स ए स्क्वायर। तो आप इसको लिख दो, रोम्बस विथ ईच एंगल्स राइट एंगल बिकम्स ए स्क्वायर। तो देयरफॉर वी कैन से स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस। तो जो मैंने वर्ड्स में बोले हैं जस्ट उसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्या जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है वो क्वाड्रिलेटरल हैं? तो यस, वी कैन से कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, क्योंकि जो सारे हैं ये लाइन सेगमेंट से बने हैं एंड सबकी जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री होता है, सारे जो है पैरेलल चलते हैं। तो यस, वी कैन से ऑल ऑफ दीज आर 4 साइडेड पॉलीगन्स
तो लाइन सेगमेंट से बने हैं, दैट मीन्स दीज आर द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप डी भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, ये और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, में इन्होंने बोला है एक फिगर सेट टू बी रेगुलर, है ना, इफ इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो सकता है, इन्होंने एक रिडल दिया है, बेसिकली एक हमसे पूछा है कि है क्या ये बताओ। तो ये स्क्वायर ही होगा ना, सिंपल सा आप देख सकते हो, ये स्क्वायर तो नहीं बना, मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ लाइक दे, सारे साइड्स इक्वल हैं इसके, है ना, और सारे जो लेंथ जो है इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो लेंथ ही इक्वल है, और जो इनके राइट एंगल में जो 90 डिग्री फ्रेम कर रहे हैं सारे एंगल्स होंगे, तो ये होगा स्क्वायर, सिंपल सा। ठीक है, एंड बाकी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, इसमें जो मैंने वर्ड्स में बोले हैं बस आपको उसी को लिख लेना है अपने शब्दों में। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर 5.7 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी या फिर वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।